ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए। जिला उधमपुर में दरियाए तवी में फंसी एक नाबालिग लड़की को बचा लिया गया। दरसो इलाके में यह लड़की तवी की तुगयानी में फंस गई थी। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एहलकारों और पुलिस ने 1 घंटे तक ऑपरेशन अंजाम देकर इसे दरिया से बहिफाजत निकाल लिया। एसएसपी उधमपुर की हिदायत पर सैलाब में फंसी लड़की को निकालने की कार्रवाई अंजाम दी गई। तैराकी में महारत रखने वाले कंगन गांधरबल के बशीर मीर ने एक मरतबा फिर इंसानी जानों को बचाने में अपना रोल अदा किया है। बशीर मीर ने नाला सिंध के तेज बहाव में फंसे 3 नौजवानों को बचाया है। पेश जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। बशीर मीर एक सियासतदान और सामाजिक कारकुन है। उन्होंने नाला सिंध में डूबने वाली कई कीमती जानों को बचाया है। बशीर मीर बेहतरीन तैराक और बाहिम्मत शख्स हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर नाला सिंध की मौजों से उलझ जाते हैं। बशीर मीर कल उस वक्त फिर एक मरतबा सुर्खियों में आए जब उन्होंने नाला सिंध में फंसे 3 नौजवानों को बचाने में अपना किरदार अदा किया। मुसलसल बारिश की वजह से नाले की सतह आब में अचानक इजाफे की वजह से 3 नौजवान सतरूना के मकाम पर नाले के बीच में फंस गए थे। हालांकि एसडीआरएफ और फायर और इमरजेंसी डिपार्टमेंट की टीमें अपनी तकनीकी सामान के साथ वहां मौजूद थीं। ताहम बशीर मीर ही थे जो पानी के तेज बहाव के बीच नाले में बेखतर कूद पड़े और कुछ घंटों की जद्दोजहद के बाद तीनों नौजवानों को बाहिफाजत वहां से निकाल लिया। 12 बजे के करीब गए थे, लेकिन 4 बजे तक पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और 6 बजे तक उन्होंने कोशिश की थी कि वो वहाँ से वापस आए, लेकिन वो नहीं आ सके। तकरीबन 5-5:30 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने एसडीआरएफ को बुलाया, मैंने JNK पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल जितने तकरीबन हज़ारों की तादाद में यहाँ लड़के थे उन सबको मैंने यहाँ पर बुलाया। और अल्टीमेटली जब हम वहाँ नहीं जा सके तो फिर मैंने वहाँ जंप किया। मैं दरिया के बीच में मतलब वहाँ उनके पास गया तो फिर मैंने उनको एक ही जगह पर जमा किया। मतलब वो बीच में थोड़े छोटे नाले थे, उनसे निकालना उनको आसान था, तो एक जगह पर जमा किया। फिर हमने एक्यूपमेंट मंगवाया, हमने फायर ब्रिगेड से एक्यूपमेंट मंगवाए, हमने एसडीआरएफ से एक्यूपमेंट मंगवाए। तो आखिरकार 2 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला तो हम उन सबको मतलब कामयाब हुए बचाने में से। बशीर मीर के इस कारनामे के सोशल मीडिया पर काफी चर्चे हो रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जिंदगियां बचाने वाले बशीर मीर का कहना है कि इन्हें लोगों की दुआएं पाकर सुकून मिलता है। बहुत सारी डेड बॉडियाँ निकाली है और बहुत ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल भी पूछते हैं कि बशीर मीर आप अवार्ड, आज तक आपका अवार्ड नहीं मिला है। मैं अगर आपको कल का बताऊंगा कि यहाँ ही वो इंसिडेंट हुआ था। यहाँ बहुत सारी औरतें उस वक्त थी, बुजुर्ग औरतें थी, मेरी छोटी बहनें थी यहाँ पर जो यहाँ पर बैठी थी। जब मैं दरिया के उस पार गया और जब मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने मुझे दुआएं दी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही कि लोग मुझे जानते हैं, यहाँ पर लोग हमेशा मतलब मुझे दुआएं देते। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही कि लोग दुआएं देते। न्यूज़ 18 उर्दू ने ही चंद साल पहले बशीर मीर की तैराकी के इस हुनर को दुनिया के सामने लाया था। उन्होंने अब तक सयाहों, सिक्योरिटी एहलकारों समेत 200 से ज्यादा अफराद की जानें बचाई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस हौसलामंद तैराक को वो पज़िराई नहीं मिली जिसके वो मुस्तहक है। हुकूमत की तरफ से बशीर मीर को अब तक बहादुरी अवार्ड नहीं दिया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांधरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट।